नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में हम जहां मौजूद हैं, यहां करीब साल भर पहले यानी कि 2021 जून, उस वक्त भी हम यहाँ मौजूद थे। और यहाँ ये जगह है नया गांव डॉक्टर कॉलोनी, और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट। और ये सिलसिला जो दिक्कत, जो समस्या जो आपको अभी हम दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं, वास्तविकता में इसकी शुरुआत हुई है। और उसकी वजह है ठीक मेरे पीछे जो हैंगर बन रहा है एयरपोर्ट के ठीक बाजू में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ पे बहुत भारी पैमाने में साल भर पहले से यहाँ अर्थ कटिंग हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बाशिंदे रह रहे थे, निवासी, हमने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने अगुवाई की थी और ये समस्या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और यहाँ जो लैंडस्लाइडिंग, जिसके चलते कीचड़, मिट्टी, दलदल का क्षेत्र था, और बिना प्लान के कहिए या इसमें क्या मसला रहा होगा, कहाँ पे चूक हुई, यहाँ मिट्टी भारी तादाद में काट देने के कारण और पूर्व से यहाँ पे सुरक्षा के, यहाँ के लोगों के सुरक्षा के, उनके घरों के जान के सुरक्षा की कोई भी पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया गया था। और ना ही रिटर्निंग वॉल यहाँ पे उस तादाद में खड़ी की गई थी कि यहाँ मिट्टी की सुरक्षा हो सके, जिसके कारण लगातार लैंडस्लाइडिंग होता रहा। और उस वक्त एक साल भर पहले जब हम आपको दिखा रहे थे सोशल मीडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि किस हालत में इस घर की कंडीशन, यहाँ के लोगों के क्रैक्स आ रहे थे, टूट रहे थे, ये फुटपाथ टूट रहा था, फट रहा था, नीचे से लैंड स्लाइडिंग्स हो रहे थे। अब आज जब मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे खाई नुमा ये मिट्टी इतनी नीचे धंस गई है कि ये फुटपाथ बिल्कुल से ही टूट के समा गया है और खाई नुमा यहाँ पे बना हुआ है। और अब जो ये बरसात आई और हवा तूफ़ान इस वक्त आया हुआ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नज़ारा, यहाँ के लोग किस डर के माहौल में और डर के साए में अपना पूरा दिन बिता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं, जो बाशिंदे यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ किस डर के साए में जी रहे हैं, घर के हालात क्या है, जीवन किस तरह से आप कह सकते हो कि जानलेवा हो माहौल बना हुआ है, ये हम आपको दिखाएंगे। और साथ में बताएंगे कि लगातार हमारे डिप्टी कमिश्नर से बात हुई थी, माननीय एमपी महोदय से बात हुई थी, उन लोगों ने इंस्पेक्शन का इसका आश्वासन दिया, रिपोर्ट तैयार हुई, पटवारी आए, पुलिस बल दस्ते आए जब यहाँ पे ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी। और आज उससे बदतर हालत है, आप देख सकते हैं ये मिट्टी बिल्कुल फट चुकी है, गड्ढे बन गए हैं। ये कभी फुटपाथ हुआ करता था, अब बिल्कुल ऐसा नज़ारा है जैसे फुटपाथ ना होकर ये कोई खंडर सा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे कैमरामैन ज़रा दिखाए, यहाँ पे ये घर देखिएगा, लगभग एक घर जो है ढह चुका है और बिल्कुल इस तरफ झुक चुका है कि किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। इसलिए इनको कहा गया है कि इसके आसपास ना रहे यहाँ पे। और ये बाथरूम टॉयलेट देखिए बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, फुटपाथ ध्वस्त है। बातचीत करने के बाद भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, कोई आश्वासन प्रशासन की ओर से अभी तक मिल नहीं पा रहा है यहाँ के निवासियों को, इनको कहीं और बसाने की। और इनके अपने कुछ मांगे हैं, इनके मन में कुछ और डर है इस हालात को लेके और प्रशासन की ओर से वो कदम को लेके, लेकिन वो भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको और दिखा दे एक नज़र और भी हाल कुछ घरों के जो आपको हम ताज़ा दिखाना चाहेंगे। चलिए हम अब यहाँ देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये घर पूरी तरीके से ढह चुका है, यानी आप कह सकते हैं कि पिलर ने दीवारों का साथ छोड़ दिया,
मिट्टी ने साथ छोड़ दिया और ये पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। बावजूद इसके लोगों का कहना है कि हमें आश्वस्त करें, चूँकि हम एनक्रोचमेंट में बरसों से 40-45 साल से यहाँ 3 जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं, तो हमें आश्वस्त करें कि हमें फिर से यहाँ स्थापित किया जाएगा। अगर हमें परमानेंट, अभी कहीं टेम्पोरेरी शेल्टर में हमें दिया जाता है जान बचाने के लिए, वहाँ शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद 6 महीने या साल भर बाद, ऐसा इनका कहना है लोगों का, कि हमें आश्वस्त किया जाए कि हम उसके बाद हमें यहाँ पे पुनः स्थापित होने का फिर से अवसर मिलेगा और हमें बसाया जाएगा। आइए आगे हम आपको दिखाते हैं। तमाम अभी फ़िलहाल जो आप देख सकते हैं, ये टेम्पररी इन्होंने अपना आशियाना बनाया है, परिवार को लेके रहने लायक छत तैयार की है। घर यहाँ लगभग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। ऐसे ही हालात लगभग पूरे के पूरे इलाके में ऐसे ही हालत है। और बावजूद इसके आपको हम एक दिलचस्प चीज़ दिखाएंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें गणित क्या है और केमिस्ट्री क्या है। चलिए कैमरामैन, हम ज़रा उस दीवार को दिखाएंगे जिससे उनका दावा है। हम जब कॉन्ट्रैक्टर से, सब कॉन्ट्रैक्टर से कह लीजिए, उनसे मिलने गए थे, उसके बाद उन्होंने जो कहा हम आप उसको वास्तविकता में दिखाएंगे और इसकी गणित, इसके पीछे की गणित और राजनीति समझने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन ज़रा आइएगा। चलिए हम अब आपको हम दिखाते हैं वो दीवार जो रिटर्निंग वॉल, जो प्रोटेक्शन के लिए खड़ी की गई थी, और आनन फानन में उसकी मजबूती देखिए। बारंबार कहा गया है कि इतनी बड़ी तादाद में लैंड स्लाइडिंग को, भूस्खलन को रोकना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने आश्वस्त किया कि रिटर्निंग वॉल हमने खड़ी कर दिया है। कैमरामैन ज़रा फोकस कीजिए, रिटर्निंग वॉल का हाल देखिए। रिटर्निंग वॉल खुद अपनी ज़मीन तलाश रहा है, रिटर्निंग वॉल खुद अपनी जगह से खिसक चुका है, मिट्टी ने उसे भी हटा दिया। तो हम ये कह सकते हैं मिट्टी लगातार खिसकती हुई बढ़ रही है। तो हमारा प्रश्न ये है कि इतनी भारी तादाद में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या इंजीनियर्स ये कह सकते हैं कि इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट जो तैयार हो रहा है, मिट्टी उसे ध्वस्त नहीं करेगी, उस जगह को ख़राब नहीं करेगी, और सरकार की लगी हुई इतनी भारी लागत से बन रही ये प्रोजेक्ट, क्या इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्या ये इनकी जानकारी में, इनके नॉलेज में है? क्या इनको ये लग रहा है कि मिट्टी उनके बनाए हुए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के पास तक आके ये मिट्टी भूस्खलन रुक जाएगी? ये तमाम सवाल है जो एक मजाकिया प्रश्न बन के रह गया है, इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ हम आपको हाल दिखाएंगे कि लोग रह रहे हैं जिस घर के भीतर, उस घर के हाल क्या है उसको हम देखेंगे ज़रा। आइए चलते हैं वहाँ। लोग जो है वो यहाँ के बासिंदे गरीब तबके के हैं, और कैसे पाई पाई जोड़ के, इसका एहसास आपको होगा, कैसे पाई पाई जोड़ करके एक आशियाने को बड़े उम्मीद के साथ सजाते हैं लोग, परिवार सजाता है, बनाता है, और जब वो आशियाना ही उजड़ने लगे तो वो दर्द केवल और केवल वही व्यक्ति और परिवार महसूस कर सकता है जिनके साथ ये हादसा हो चुका है या हो रहा है। चलिए ये एक घर और हम आपको दिखाते हैं। ये भी लगभग, ये सीढ़ियाँ, ये अब ढलान बन गई है, फिसलन गिरने का खतरा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ज़रा संभल के कैमरामैन आप भी, ये देख सकते हैं पूरी तरीके से ये घर भी ढह चुका है और ढल गया है बिल्कुल। उसकी दीवारें इस और ख़तरा हमें भी बना हुआ है, बिल्कुल ढह चुका है। ये आप देख सकते हैं मलबे का रूप ले चुकी है, और ये लगभग ये दीवारें बिल्कुल ढलान पे है, और इतने भारी आकार के गड्ढे। तो भूस्खलन जो है, इंटरनल सॉइल इरोजन किस भारी तादाद में यहाँ हो रहा है और ख़तरा कैसे बना हुआ है पूरे मोहल्ले को, ये आप अनुमान लगा सकते हैं।
और कैमरामैन ज़्यादा देर इसके नीचे ना खड़ा रह जाए, और आप लोग भी, खतरा बना हुआ है। तो आपको इससे ये दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन तक ये बात पहुँचे कि इनके लिए कुछ राहत का बंदोबस्त किया जाए। सिर्फ कागज़ का टुकड़ा, एक कागज़ का टुकड़ा इंसान की ज़िंदगी की हर चीज़ को तय नहीं करता है। कभी कभी इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, और इसलिए इनको जल्द से जल्द कुछ इनके लिए बंदोबस्त किए जाए, सहूलियतें दी जाए, राहत का कार्य कुछ किया जाए। हम लोगों से अब बात करेंगे चलते चलते, और देखेंगे यहाँ हमें कोई कुछ दिखाना चाहते हैं अपने घर के हाल। लोग अभी भी रह रहे हैं और ख़तरा महसूस करते हुए भी मजबूर हैं। यहाँ के परिवार के कहाँ जाएंगे, किराया का घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि इतने दिनों तक अपने घर में रह कर के उनके कुछ पैसे की बचत होती थी। खतरा है, थोड़ा देख करके। हाँ जी, ये अपना घर दिखाना चाह रहे थे। तो ये देखिए यहाँ के भी हाल बिल्कुल, ये भी ध्वस्त हो चुका है। लगभग ये इनका ड्राइंग रूम हुआ करता था। मैंने आपको पहले कहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो हम कोई प्राचीन कोई खंडर में आए हुए हैं, जो बरसों पहले, काफ़ी बरसों पहले इस्तेमाल किए जाते थे इंसान द्वारा। अब बिल्कुल ये हाल जर्जर हाल में है, ध्वस्त हालत में है। हम अब जो हैं चलेंगे और कुछ और जगह दिखाएंगे, हालात दिखाएंगे, और दो चार लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। फिर से आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, ये नया गांव, पोर्ट ब्लेयर नया गांव का डॉक्टर कॉलोनी का ये क्षेत्र है। बिल्कुल लगभग एयरपोर्ट से बिल्कुल संलग्न है, बिल्कुल मिला हुआ है। और यहाँ एक और घर का हाल जो है, इस भूस्खलन से, इस अर्थ कटिंग के कारण आप देख सकते हैं, इसके भी हाल बिल्कुल खंडर का रूप ले चुकी है। और सबसे मर्मांतिक है, ज़रा कैमरामैन वहाँ दिखाएं। देखिए पूजा का ताक है, भगवान की तस्वीर रखी हुई है। वहाँ पे परिवार दिया जलाया करते थे और घर की शांति के लिए, सुख के लिए कामना किया करते थे, आशीर्वाद मांगा करते थे। आज वही घर और वही भगवान का मंदिर अब जो है खंडर बन चुका है। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और भावुकता का क्षण है, और हमें सोचने पे मजबूर करता है कि मानव को जीने का भी अधिकार है अथवा नहीं है। तो सहूलियतें जो है उसकी रक्षा के लिए, कदम उठाने के लिए कागज़ी कार्रवाई, एक कागज़ का टुकड़ा ना होने पे, जिसे आप पट्टा कहते हैं, अगर वो ना होने पे क्या उनके लिए कोई सहायता का हाथ नहीं बढ़ाया जा सकता? क्या उसमें दिक्कतें हैं? क्या उसमें कोई कानूनी अड़चन आती है? ये बात सोचने की है और इस पर गौर करना चाहिए हम सभी को। चलिए अब हम बात करेंगे कि मामला क्या है और यहाँ के लोग जो हैं वो अब क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या मांगे रखी थी, क्या डिमांड थे, और उनको यहाँ से अगर शिफ्ट कराया जाता है कहीं सुरक्षित स्थान पे, तो क्या वो जाने के लिए तैयार है अथवा नहीं। अब चलेंगे यहाँ, ज़रा देखते हैं। हम घर के भीतर दाखिल हो रहे हैं इस वक्त और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ हाल क्या है। ये भी एक घर है जहाँ लोग रह रहे हैं इस वक्त। ये देख सकते हैं दीवार दो टुकड़ों में बटी हुई है। और कैमरामैन ज़रा यहाँ आए, मेरे ख्याल से यहाँ कुछ दिख रहा है, बाथरूम रूमा कुछ है। ये ध्वस्त हो चुका है, ये टैंकी
शायद ये टैंकी हुआ करता था और यहाँ लगभग सारे एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, दीवार और पिलर और ये बाथरूम टॉयलेट। लगभग ये घर भी ध्वस्त, पूरी तरीके से ध्वस्त होने के कगार पे है इस वक्त। तो ये हमने देखा है और ये देखिए ये भी दीवार लगभग टूट चुकी है। चलिए अब बिल्कुल बिल्कुल ये भी दीवार बिल्कुल गिरने के कगार पे हैं। अब हम चलेंगे, सीधे बात करेंगे लोगों से, इन लोगों से, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त इनके मन में और मस्तिष्क में क्या चल रहा है। चलिए, इस वक्त हमने आपको बताया और दिखाने की कोशिश की वास्तविकता यहाँ पे लगातार कैसे डर का माहौल बना हुआ है। लोग बाग, यहाँ के निवासी, डॉक्टर कॉलोनी के यहाँ पे किस डर के माहौल में, साए में दिन बिता रहे हैं और क्या चल रहा है उनके मन में। तमाम कोशिशें इन्होंने की, तमाम अधिकारियों से मिले, सभी से मिलने के बाद अभी तक इनके लिए कोई पुख्ता आश्वासन या बंदोबस्त ना ही प्रशासन की ओर से, ना ही पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से कोई भी सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट इनको प्राप्त हुआ। अब भी ये इंतज़ार में है, आस लगाए हुए हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं, यहाँ के लोगों से। भाई साहब, ये बताइए, ये भूस्खलन जब से ये लैंडस्लाइडिंग शुरू हुआ है तब से आप लोग यहीं पे रह रहे हैं? जी सर, यहीं पे रह रहे हैं हम लोग, बाल बच्चों के साथ में। जी हम लोग बहुत तकलीफ से यहाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग, ये सब फटा हुआ है, कान गुजरा, सांप का बहुत डर लगता है हम लोग यहाँ में। ये बारिश है तो पूरा हम लोग देखे दीवार पूरा गिर गया। जी, तो आप बताइए, इससे पहले जब माहौल और बिगड़े थे, बारिश का वक्त था, पिछले साल की बात है, मैं भी मौजूद था, तो प्रशासन की ओर से और पुलिस अधिकारी जो आके आप लोगों को बता रहे थे आप शिफ्ट कर जाइए, तो आप लोग शिफ्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? क्या है आपके मन में? सर, शिफ्ट करना है तो हम लोग परमानेंटली कोई जगह हम लोग देने से हम लोग वहाँ रह सकता है। अभी 2 महीने के लिए वहाँ खड़ा करो, हम लोग बैठाएगा वहाँ में, उसके बाद वो खाली करो बोलेगा, तो वो तो हम लोग से नहीं होएंगे ना। देखिए, प्रशासन का कहना ये है कि एनक्रोचमेंट है, तो इस पे आप लोग क्या सहमति है कि एनक्रोचमेंट है इसीलिए आप लोगों को कुछ नहीं दिया जाएगा या बंदोबस्त नहीं किया जाएगा? यही तो बोलते हैं, कोई भी जगह जहाँ से एंक्रोचमेंट ज़मीन है, क्योंकि एंक्रोचमेंट ज़मीन में रहने 40 साल से हम लोग रहता है, क्या उस टाइम से हम लोग एंक्रोचमेंट से ही तो रहता है, ये सब कुछ यहाँ में मिलता है, तो फिर वो एंक्रोचमेंट में क्यों हम लोग रहने के लिए क्यों नहीं मिलेगा? वैसे देखा जाए तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग भारी तादाद में एनक्रोचमेंट है। अभी 40-50 साल भी ऐसे केसेस हैं जिनको अभी तक बसाया तो गया था लेकिन अभी तक उनके नाम में पट्टा नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? लास्ट, आप अगर प्रशासन आपके पास आए और कहे कि आप सुरक्षित जगह पे चले जाइए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मांगे रहेंगी कुछ? सर, हम लोग को यही है, हम लोग यहाँ से अगर शिफ्ट करेंगे परमानेंटली हम लोग रहने के लिए देना, ये अभी यहाँ से हम लोग हटाएगा, यहाँ से हटाने के बाद दूसरा जगह यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर 2 महीने के बाद बोलेगा भाई तुम लोग यहाँ से खाली करो, फिर हम लोग कहाँ जाएगा? आप लोग किराए घर में, अगर किराए घर में शिफ्ट करना हो तो? सर, किराया ना घर हम लोग, ये किराया हम लोग नहीं बांध सकते सर। किराया भी हम लोग प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं, अभी कोई भी जगह से 8-10 हज़ार से कमती किराया तो है ही नहीं। अभी हम प्राइवेट एक दुकान में काम करने वाला 10,000 रुपये किराया कहाँ से बांधेगा? हम लोग मिलता 10-12 हज़ार रुपये पेमेंट मिलता है, तो हम लोग किराया बांधेंगे तो बाल बच्चे को हम लोग पढ़ाएगा क्या और खाएगा क्या? बिल्कुल। क्या आपसे बात करते हैं, आप नाम बताइए पहले अपना। राजा। तो राजा, ये बताइए, ये जब से आप लोगों को ये दिक्कत, ये मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, आप अभी तक कहाँ आप लोगों ने अर्जी लगाई है, किन के बात हुई है और वहाँ से क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? किन किन से मिले होंगे आप लोग अभी तक? सर, ये अभी तो हम लोग तो ये कोस्ट गार्ड का जो इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, उनको वहाँ दिया है, डीसी का वहाँ दिया है, आपका एलजी का वहाँ दिया है, कुलदीप भैया का वहाँ दिया है, और पर्सनली हम लोग जाके ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे भी हम लोग जाके बात किया है, मगर कोई तक का रेस्पॉन्स नहीं आया अभी तक हम लोग। जी जी। तो अब आप प्रशासन आपको अगर कोई मदद के हाथ बढ़ाएं तो आप क्या जगह से आप वहाँ पे शेल्टर में जाना चाहेंगे? सर, अभी जितना भी घर है
सबको सभी प्राइवेट डेली वेजेस वाला ही है। अभी हम लोग यही चाहते हैं कि सबको हम लोग को परमानेंट एक शेल्टर दे दी जाए, और जब यहाँ में पूरा सेट हो जाएगा उसका बाद हम लोग को यहाँ में घर बना के देना है। मतलब परमानेंट नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि टेम्पोरली हमें शेड दिया जाए, उसके बाद इसको ठीक करने के बाद आपको दोबारा यहाँ बसाया जाए। हाँ बस ये कहना चाह रहे हैं। जी वही है सर। तो आप चलिए, महिला हैं यहाँ पे, लेडीज, उनसे बात करते हैं। ज़रा आप आइए, ये बताइए, इस वक्त ये जो माहौल हमने देखा है पूरा जर्जर हालत है, यहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ है, खतरा बना हुआ है, किसी वक्त भी इसकी वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये दीवारें गिर सकती है, जो बची खुची है, छत गिर सकती है। तो इसमें आप लोग रह रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? बहुत डर लगता सर हम लोग को, बच्चे लोग लेके रहता हम लोग को, रात को पूरा दीवार ववार गिर जाता बारिश के टाइम में, और सांप और कान का जोड़ा पूरा आता है। हम लोग जान ऐसी पकड़ के, हाथ में पकड़ के हम लोग रहता सर, कैसा रहता वो ऊपर वाला को जानता है। लेकिन हम लोग तो किराए में जाना के लिए हम लोग उतना बांध नहीं सकता, क्योंकि हम लोग घर में काम करने वाला लोग है। ऐसे ही हम लोग को अपना घर रह करके गुजारा चल जाता। अगर किराए में जाएगा बोलने से तो किराए बांध देगा कि हम लोग काहे गए क्या। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वगैरह आए थे आप लोगों की दुख तकलीफ देखने के लिए? वो सभी आया सर, सब लोग आके खाली इसी तरह देख के चले जाता है, कोई कुछ बोलता नहीं। हम लोग क्या कर, किसका पास हम लोग जाए, कोई मदद करने वाला हम लोग कोई नहीं है। हम लोग अभी का नहीं है, 40 साल ऊपर से हम लोग रहता है यहाँ में। आप लोगों को बाहर रहने के लिए भी कोई बंदोबस्त के लिए पेशकश किया गया था, बोला गया था? कोई कुछ नहीं बोला सर। तो ऐसा बंदोबस्त करे तो आप लोग जाएंगे? जरूर जाएंगे, लेकिन 2 महीना के बाद तुम लोग खाली करके चले जाओ करके बोला, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? यहाँ से हटा देगा 2 महीने के लिए, हम लोग यहाँ से हटा देगा। उसके बाद कहीं दूर चले जाओ बोला, हम लोग को कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है, फिर दोबारा तो यहाँ आना नहीं सकेगा। कहाँ जाएंगे सर, हम लोग क्या करेंगे? चलिए, ये आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि प्रशासन इस पे गौर करे, इसकी सुनवाई हो। और गौरतलब है कि इन लोग ये कह रहे हैं बासिंदे कि लीडरान यहाँ पे आए थे और वो देख के केवल चले जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। और प्रशासन से ऐसी कोई आश्वासन अभी तक इनको मिली नहीं है। तो हमारा सवाल यही है कि अगर यहाँ पे ज़िंदा इंसान रह रहे हो और इस तरह से अर्थ कटिंग हुई हो, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है, महसूस हो रहा है लोगों को, वासिंदों को, जो यहाँ पे रहने वाले हैं, ये लगातार यही दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी प्रोटेक्शन पहले लिया नहीं गया। और सर, पूरे के पूरे अर्थ कटिंग शुरू हुई जब से, तभी से ये भूस्खलन आरंभ हुआ। और ये खेती हुआ करता था जहाँ जानवर चराए जाते थे, दलदल थी। बावजूद इसके कौन से टेक्नोलॉजी, कौन सी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ कि सेफ्टी की वजह यहाँ पे भूस्खलन आरंभ हो गया। अब लोगों को डर सता रहा है, डर के माहौल में यहाँ के वासिंदे जी रहे हैं। हमारी भी गुजारिश है कि इस पे गौर किया जाए और इनको तुरंत सुविधा मुहैया करवाए जाए, जान बचाई जाए इनके, और इनकी आवाज़, पुकार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुँचे और जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई की जाए, इससे पहले कि यहाँ फिर से मानसून दाखिल हो जाए। लगभग दाखिल हो चुका है और इसके बाद अगर ये मानसून भी नहीं बिताना पड़ा तो ये और भी ज़्यादा जानलेवा हो सकता है, ख़तरनाक माहौल पैदा हो सकता है इनके जानो माल के लिए। और इसी के साथ मैं कैमरामैन मुर्गन के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।